फिल्म की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग किसी तरह का शैतानी रिचुअल कर रहे होते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि उन लोगों ने जमीन में गड्ढा खोद रखा है जिसमें से आग निकल रही है। अब ये देखकर हम समझ पाते हैं कि वो लोग किसी सैटेनिक कल्ट के सदस्य है और उनका लीडर एक शैतानी किताब पढ़ रहा होता है। फिर लीडर के कहने पर एक आदमी को वहाँ ले आया जाता है। दरअसल ये लोग उस आदमी की कुर्बानी देने वाले थे ताकि शैतानी को पृथ्वी पर लाया जा सके। अब ये सीन यही कट होकर एक बुजुर्ग आदमी की तरफ मुड़ जाती है जो अपनी पत्नी की कब्र पर फूल चढ़ाने गया था, लेकिन तभी उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जिस पर वो आवाज की दिशा में जाता है। अब वहाँ जाने पर बुजुर्ग को वही सैटेनिक कल्ट के लोग दिखाई देते हैं जो उनकी ही प्रॉपर्टी पर किसी तरह का रिचुअल कर रहे थे। अब अपनी प्रॉपर्टी पर इतने सारे अनजान लोगों को देख वो बुजुर्ग उनके सामने नहीं जाते बल्कि वो उनकी हरकतों को चुप कर देखने लगते हैं। जिसके बाद कल्ट का लीडर अपने साथियों को आदेश देता है कि उन्होंने जिस आदमी को पकड़ रखा है उसे जमीन में बने गड्ढे में फेंक दिया जाए, जिस पर उसके साथी ऐसा ही करते हैं और फिर उस आदमी को जमीन में बने गड्ढे जिसमें से आग निकल रही थी उसमें फेंक दिया जाता है, जो कोई आम गड्ढा नहीं होता बल्कि ये नर्क जाने का रास्ता था और इसीलिए उसमें से आग निकल रही थी जो नर्क की ही आग थी। अब ये सब देखकर वो बुजुर्ग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके आंखों के सामने एक आदमी को नर्क की आग में फेंक दिया गया था, लेकिन उनकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि थोड़ी ही देर में उस गड्ढे से एक शैतान बाहर आता है, जिस पर अब लीडर उस शैतान से कहता है कि तुम हर तरफ कत्लेआम मचा दो क्योंकि तुम जितने लोगों को मारोगे उतने ही शक्तिशाली बनते जाओगे, जिससे आखिर में इस दुनिया पर शैतान का ही राज होगा। जो ऐसा कहते ही वो शैतान वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह हम उस टाउन को देखते हैं जिसका नाम होप वैली होता है। इस टाउन में ज्यादा लोग नहीं थे और ये बहुत शांत इलाका था। जिसके बाद हम जिमी नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी साइकिल से लोगों के घरों तक न्यूज़पेपर पहुंचाने का काम कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम इस टाउन के नए शेरिफ नेम जो को देखते हैं जो न्यूयॉर्क से यहाँ पर आए थे। इसलिए उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि इस जगह पर बहुत कम लोग थे, जिस कारण उन्हें खालीपन सा महसूस होने लगा था। वहीं आगे हम पुलिस स्टेशन में टेडी और लीज नाम के दो ऑफिसर्स को देखते हैं जो आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ जो आकर उनसे सवाल करता है कि आज कोई कंप्लेंट आई है या नहीं, जिस पर टेडी बताता है कि किसी ने प्लास्टिक का स्नोमैन चुरा लिया है, जो सुनकर लीज कहती है कि ये काम किसी रैकून का होगा। दरअसल रैकून एक ऐसा जानवर होता है जिसे छोटी मोटी चीजें जमा करने का शौक था। फिर जो सवाल करते हैं कि क्या इसके अलावा और कोई भी कंप्लेन है, जिस पर टेडी ना में जवाब देता है और इस सब से हम समझ पाते हैं कि होप वैली में सिर्फ छोटी मोटी वारदात होती रहती है, ना कि कोई बड़ी अपराध। अब क्योंकि उनके पास कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जिस पर वो लोग काम कर सके, इसलिए टेडी पास ही के एक कैफे में कॉफी पीने चला जाता है। दरअसल टेडी कैफे में काम वाली लड़की नेम डियाना को पसंद करता है, इसलिए वो अक्सर ही कॉफी पीने के बहाने उससे मिलने जाया करता था। आगे हम डियाना और टेडी को बातें करते देखते हैं जहाँ वो लोग नए शेरिफ यानी कि जो के बारे में बात कर रहे होते हैं और इसी बीच कैफे का मालिक हैरी भी वहाँ आता है। अब हैरी से बात करके टेडी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमें वापस से पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वही बुजुर्ग जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में देखा था वो एक कंप्लेंट लिखवाने आते। वो बुजुर्ग जिनका नाम बिल होता है वो जो से पिछली रात की पूरी घटना के बारे में बताते हैं कि किस तरह कुछ लोगों ने एक आदमी को नर्क की आग में फेंक कर एक शैतान को पृथ्वी पर ला दिया है जो इस टाउन के लोगों की जान लेने के लिए निकल चुका है, इसलिए पुलिस वालों को कैसे भी करके उस शैतान को रोकना चाहिए। अब वो अपनी कंप्लेंट बता ही रहे थे कि तभी वहाँ एक और आदमी आता है जो अपने कुत्ते की गुम जाने की रिपोर्ट लिखवाने आया था, जिस पर बिल जो से कहते हैं कि अच्छा हुआ जो इस आदमी का कुत्ता गुम हुआ, जो सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो बिल से बहस करने लगता है। तब टेडी उस आदमी को ये कहते वहाँ से ले जाता है कि वो उसके कुत्ते को जल्दी ढूंढ लेगा। अब उन दोनों के जाते बिल वापस से अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि कल्ट के लीडर ने शैतान से ये कहा था कि वो जितनी ज्यादा लोगों को मारेगा उसकी शक्तियाँ उतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी, इसलिए उस शैतान के शक्तिशाली होने से पहले उसे खत्म करना होगा। जो ऐसा कहकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। इधर जो लिज से पूछते कि क्या ये बुजुर्ग हमेशा ही ऐसे बातें करते हैं, जिस पर लिज बताती कि बिल की उम्र हो गई है इसलिए शायद उनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। फिर सीन शिफ्ट होकर जॉर्जिया नाम की बुजुर्ग महिला की तरफ मुड़ती है जो अपने घर पर ही रेडियो स्टेशन चलाया करती थी। वहाँ जॉर्जिया के साथ उसका बेटा बॉबी भी होता है और तभी वहाँ जो आते हैं जिन्हें जॉर्जिया से कुछ सवाल पूछना था। दरअसल जो को जॉर्जिया से ये पता करना था कि उसकी रेडियो स्टेशन पर किसी असामान्य घटना का जिक्र हुआ है, जिस पर जॉर्जिया बताती कि रेलवे स्टेशन से एक आदमी के गुम होने की खबर आई है, लेकिन ये कोई असामान्य घटना नहीं है क्योंकि इस टाउन के लोग शहर की खूबसूरत लड़कियों के चक्कर में अपनी पत्नी को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम टेडी को देखते जो उस आदमी के कुत्ते को ढूंढने के लिए टाउन के बाहर की तरफ गया हुआ था।
वहाँ रास्ते में उसे जिमी की साइकिल पड़ी हुई मिलती है, जो देखकर अब वो अपने कार से बाहर आकर चेक करने जाता है। अब पास जाकर देखने पर उसे काफी सारा खून दिखाई देता है, जिसका साफ मतलब है कि किसी ने जिमी को जान से मार दिया। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर जिमी की लाश कहाँ गई। फिर टेडी जिमी की लाश ढूंढने के लिए आसपास नजर घुमाता है, जहाँ उसे कल्ट के लोग नजर आते हैं जिन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे। लेकिन अगले ही पल वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं, जो देख कर टेडी बुरी तरह से डर जाता है, जिस कारण वो अपनी कार घुमाकर वापस से टाउन में चला आता है। अब इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कार में एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, और तभी उन्हें किसी चीज की आवाज आती है। इसलिए लड़का कार से निकलकर चेक करने जाता है, पर कुछ ही देर में वो बुरी तरह घबराया हुआ कार के पास वापस आकर लड़की से कहता है कि वो जल्दी से कार को स्टार्ट करे। लेकिन उस लड़की के कुछ समझ पाने से पहले ही वो शैतान वहाँ आकर लड़के को जान से मार देता है, और फिर उस लड़के की जान लेने के बाद वो उस लड़की को भी मार देता है। आप सीन शिफ्ट होकर बिल के घर की तरफ मुड़ता है, जहाँ बिल अपने घर के बाहर बैठा कल्ट के लोगों का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि शैतानी कल्ट के लोग वहाँ जरूर आएंगे। तभी वहाँ कल्ट के नकाबपोश लोग आते, जिनसे निपटने के लिए बिल ने पहले से ही सारी तैयारियां कर रखी थी, जो देखते ही देखते दो लोगों को मार गिराता है। तब कल्ट का तीसरा आदमी एक चाकू लेकर बिल को मारने पड़ता है, जिस पर बिल, जिन्होंने अपने हाथ में एक ग्रेनेड ले रखी थी, वो उसे फोड़कर उस कल्ट के आदमी के साथ साथ अपनी भी जान ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस शैतान को देखते जो इंसानों का खून पीने की वजह से इतना शक्तिशाली हो चुका था कि अब उसके सिर पर सिंग भी आ गए थे। और यहाँ बिल के पड़ोसी पुलिस को खबर करते हैं कि उन्होंने बिल के घर से तेज धमाके की आवाज सुनी है। इसलिए अब जोअल इस बिल के घर जाते हैं। वहाँ उन्हें बिल की व्हीलचेयर मिलती है, और जो जब उस व्हीलचेयर के पास होता है तभी इसके पीछे वही शैतान आकर अपने दोनों हाथों से उसका सिर कुचलकर उसे जान से मार देता है। वो अब लिज को मारने के बाद जो की तरफ मुड़ता है, जिसके जवाब में जो उसके ऊपर कई गोलियां चलाते हैं। और फिर ये सीन यहीं कट होकर डियाना की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ डियाना को कल के दो लोगों ने घेर रखा था। उनके हाथों में चाकू देखकर डियाना मदद के लिए आवाज लगाती है, जो आवाज टेडी सुन लेता है। इसलिए वो तुरंत वहाँ आकर उन दोनों में से एक को मार गिराता है। और तब दूसरा आदमी टेडी पर पीछे से हमला करके उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी डियाना उस दूसरे आदमी को शॉवेल की मदद से मार गिराती है। पर अब इतने में ही वहाँ कल के और लोग आ जाते हैं, जिनका सामना करने के लिए हैरी भी वहाँ पहुंच चुका था। यहाँ हैरी टेडी और डियाना को वहाँ से जाने के लिए कहकर खुद उन लोगों का सामना करता है, जिसमें वो कल के कई लोगों को मारने के बाद खुद भी उनके हाथों मारा जाता है। वहीं अब तक टाउन के सभी लोगों को पता चल चुका था कि वो लोग मुसीबत में हैं, जबकि बहुत से लोगों को कल के आदमियों और उस शैतान ने मौत की नींद सुला दिया था। वहीं इधर एक मैकेनिक को मारने के लिए कल्ट के लोग आते हैं, लेकिन वो मैकेनिक भी उनसे लड़ने के लिए तैयार था। इसलिए वो पास ही रखे सिलेंडर में गोली चलाकर कल्ट के दो लोगों को मार गिराता है। वो अब उन्हें मारने के बाद आगे जा ही रहा था कि तभी अचानक से उसे शैतान की आवाज सुनाई देती है, जहाँ अब देखते ही देखते वो शैतान उस मैकेनिक को भी जान से मार देता है। दूसरी तरफ अब हम कुछ लोगों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जो वहाँ जान बचाने के लिए छुपे हुए थे, जिन लोगों में एक मैकेनिक, बॉबी, जॉर्जिया और डियाना भी शामिल थे, जिनके साथ टेडी भी वहीं छुपा हुआ था। टेडी बताता है कि उसके बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी है, इसलिए उसे कैसे भी करके पुलिस स्टेशन जाना होगा ताकि वो बंदूक और गोलियां ला सके। इस पर डियाना उसको एक बेसबॉल बैट देती है ताकि वो अपनी रक्षा कर सके, जिसके बाद टेडी रास्ते में कल्ट के लोगों से लड़ते हुए किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोगों के सामने टिक नहीं पाता। और अब कल्ट का एक आदमी टेडी को उसी के बेसबॉल बैट से मारने वाला होता है, लेकिन तभी जो वहाँ आकर उस आदमी को गोली मार देते। फिर जो टेडी पुलिस स्टेशन जाकर खुद सारी गोलियां और बंदूक ले लेते, जहाँ जो एक खास तरह की बंदूक लेकर उस शैतान के शिकार पर निकल जाता है, जिनसे कुछ ही देर पहले उनका सामना हुआ था और भाग्य से उनकी जान बच गई थी। वहीं इस तरफ रेस्टोरेंट में जब बॉबी बाहर की तरफ देख रहा होता है तो कल्ट का आदमी उसके पेट में चाकू घुसाकर उसे भी जान से मार देता है। और अब इतने में वहाँ टेडी भी आ जाता है, जिससे बॉबी की मौत पर बहुत दुख होता है। आगे हम वापस से जो को देखते हैं, जो अपनी खास तरह की बंदूक से एक बार में बहुत से कल्ट लोगों को मार रहे थे। दरअसल ये बंदूक किसी बजूका की तरह थी, जिसमें से निकलने वाली गोली किसी बॉम्ब की तरह धमाका करके एक ही बार में बहुत से लोगों को मार रही थी। फिर कुछ ही देर में जो को वो शैतान नजर आता है, और इससे पहले कि वो शैतान उन्हें मारे, वो अपने बंदूक की गोली उस शैतान के सीने पर उतार देते, जिससे एक तेज धमाके के साथ वो शैतान वहीं मारा जाता है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम जो, टेडी, डियाना और रेस्टोरेंट के वेट्रेस को एक साथ देखते हैं, जिसका मतलब यह है कि कल्ट के लोगों के हमले में सिर्फ ये चारों ही बच पाए थे,
जिसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब बात करें इस मूवी की तो इसमें एक सैटानिक कल्ट एक आदमी की कुर्बानी देकर नर्क से एक शैतान को पृथ्वी पर लाते हैं, जहां उनका प्लान ये था कि वो इस शैतान की मदद से पूरी दुनिया पर राज कर सके। लेकिन ऐसा करने के लिए उस शैतान का शक्तिशाली होना जरूरी था, इसलिए कल्ट का लीडर उस शैतान से लोगों को मारकर उनका खून पीने को कहता है, क्योंकि वो शैतान जितनी ज्यादा लोगों का खून पिएगा वो उतना ही शक्तिशाली बनता जाएगा। लेकिन जो उस शैतान को पूरी तरह से शक्तिशाली बन पाने से पहले ही मार गिराते हैं, जिससे ये दुनिया बच जाती है। लेकिन इस सब में सिर्फ 4 लोगों को छोड़कर उस टाउन के सारे लोग मारे जाते हैं, जिसी मिक्स फीलिंग के साथ ही ये कहानी वहीं एंड हो जाती है। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज इसे लाइक जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है ताकि मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।